हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LK PCM स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था क्लास 6 मैथ अभ्यास 3D, ठीक है, एक्सरसाइज 3D के बारे में मैंने सवाल कुछ बताए थे, तो उसमें कुछ सवाल छूट गए थे, ठीक है, उनको आज कराने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो उसको जो है आप देख सकते हैं। और आज जो वीडियो बनाएंगे इससे पिछली वाली वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास 3D, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में करा दिए थे, आप वो फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चौथा नंबर है, पंक्ति का को पंक्ति खा से मिलान कीजिए। यानी कि जो गुणनफल दिए हुए हैं इनका आपको पंक्ति खा से मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप पहला देखेंगे 3 गुणा -2, तो यहाँ पर इसकी हमें गुणनफल ज्ञात करना है। फिर गुणनफल क्या आएगा वो यहाँ पर लिखा है, इसका हमें यहाँ से मिलान करना है, ठीक है। तो 3 गुणा 2, इसका मतलब जो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 गुणा 2 यानी 3 दूनी 6, यानी कि माइनस के प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस के 6 कहाँ पर हैं, खा में इधर हैं ये, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब इस पर करते हैं 4 गुणा -4 गुणा -5, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 4 पंजे 20, तो प्लस के 20 यानी कि 20 हम देखेंगे इसमें कहाँ पर हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको प्लस के 20 से जोड़ देंगे, ठीक है, मिलान कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि देखिए माइनस गुणा माइनस की कर देते हैं तो बराबर क्या आता है प्लस, और प्लस की गुणा अगर प्लस से करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और माइनस गुणा माइनस की करेंगे माइनस गुणा प्लस की करेंगे तब माइनस, और प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तब भी क्या होगा माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस गुणा प्लस, यहाँ पहले चिन्हों की गुणा करेंगे, ये माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस गुणा प्लस क्या होगा, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, तो यानी कि माइनस आना चाहिए। और 6 और 4 की गुणा करेंगे, 6 चौक 24, यानी कि माइनस के 24। हम देखेंगे यहाँ पे माइनस के 24 कहाँ हैं, ये हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए माइनस के 24। इसी प्रकार से 7 गुणा 5 यानी कि 7 पंजे 35, ठीक है। तो 35 कहाँ पर है, ये रहे, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखेंगे -8 गुणा -3, तो ये देखिए माइनस दोनों में है, तो माइनस गुणा माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस में आंसर आना चाहिए। और 8 3 24 यानी कि प्लस का 24 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 24, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 5 गुणा -3, ये प्लस का है यानी कि प्लस पहले है माइनस बाद में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 3 15 यानी कि माइनस के 15 कहाँ पर हैं, बिल्कुल ऊपर चले जाइए, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 गुणनफल है, यानी कि जो ये संख्याएं दी हुई हैं इसमें हमें क्या करना है, -1 से इसकी गुणा करनी है दिए हुए ऑप्शन में से। तो यहाँ पे करेंगे, हल करेंगे इसे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है -37, गुणनफल कितना करना है -1, तो -1 हम क्या करेंगे इसके गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और 37 एकम 37, तो ये हो जाएगा -37। इसी प्रकार से 49 खा नंबर में है हमारा 49, तो लिखेंगे 49 गुणा किसकी करेंगे -1 से, तो -1 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 49 एकम 49। मैंने बताया था किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो 49 की 1 से 49 आ गया, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। इसी प्रकार से अब तीसरा वाला करेंगे गा नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 गुणा -1, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि जब किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही रहता है, 0 नहीं रहता है। तो 0 की गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। स्टॉप करो। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। उत्तर के 4 विकल्प में से सही उत्तर बताइए, ठीक है। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, ऑपरेशन दिया हुआ है, इन विकल्पों में से जो है हमें उत्तर छांटना है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे लिखा 3 + 2 गुणा 7 का मान है, ठीक है। इसको हम जो है लिखेंगे, कैसे करके लिखेंगे, 7 की गुणा पहले हम 3 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7 प्लस प्लस और 2 गुणा 7, ठीक है। ये रूप आप देखेंगे कौन से विकल्प में है, तो 3 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7,
ठीक है। तो ये हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो इसमें 3 सत्तों 21 और 2 सत्ते 14, ठीक है। 4 1 5 बराबर 3, ठीक है। 1 1 2 1 3, ये 35 मान आ रहा है। आप वैसे भी चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है, 2 सत्ते 14 और 3 14 3 17, इसमें मान नहीं आ रहा है 35, ठीक है। इसमें आप अगर देखेंगे तो 3 सत्तों 21, 21 2 23, इसमें भी 35 नहीं आ रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो 7 3 21 और 2 सत्ते 14, ये आप घटाएंगे तो 11 में से 4 क्या कितना बचेगा, 7 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है मान 7, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 3 सत्तों 21 और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 4 1 5 और 3, ये 35 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे, ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ विकल्प पे ही निशान लगाना है। अब देखते हैं दूसरा नंबर है 3 - 2 गुणा 6 का मान है। इसका हमें जो है इसका पैटर्न लिखना है कि किस तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसमें मान जो है 6 ही आएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 की गुणा 6 से हो जाएगी, तो 6 एकम 6, ठीक है। लेकिन इसका पैटर्न लिखना है किस तरीके से हमें ये लिखना है। तो 6 की हम गुणा पहले 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 6, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, फिर 6 की गुणा 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 6, ठीक है। ये वाला पैटर्न आप देखेंगे कहाँ पर दिया हुआ है, कौन से सवाल में है। तो ये है आपका विकल्प नंबर पहला, ठीक है। तो ये विकल्प नंबर पहला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। गा नंबर में देखेंगे -8 गुणा -5, ठीक है, का मान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी आप गुणा करेंगे -8 और गुणा -5, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 पंजे 40। तो इसमें विकल्प देखें कौन सा सही है, विकल्प नंबर दूसरा सही है, ठीक है। अब चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तो हमें बताना धनात्मक होगा, ना तो धनात्मक, ना तो ऋणात्मक, या ऋणात्मक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, कोई 3 ऋणात्मक पूर्णांक ले लो। जैसे मान लो यहाँ पर हमने -4 गुणा -2 गुणा -3, मान लीजिए ये ले लिया। कोई से भी पूर्णांक आप ले सकते हैं, उनमें एक धनात्मक पूर्णांक से। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक को जो है धनात्मक ले लेंगे, यानी कि प्लस के 2 ले लो। चलो, तो ये गुणा करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, यानी कि हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है ऋणात्मक आएगा। जो माइनस वाला होता है उसे हम ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऋणात्मक आ जाएगा इसमें। और इसी के साथ अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ हमें सत्य और असत्य के बारे में बताना है, यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला सवाल है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, क्या ये सत्य है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे जैसे मान लो कोई सतत गुणान मतलब जो है पूर्णांक ले लो, जैसे हमने, और वो भी ऋणात्मक में। जैसे मान लो हमने -2 ले लिया, गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 और गुणा -6, तो 1 2 3 4 5, हमने 5 ऋणात्मक ले लिए। अब हम इसकी गुणा करके देखते हैं कि ये माइनस में आता है या प्लस में आता है, नहीं धनात्मक या ऋणात्मक। तो चिन्हों की ही गुणा कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें देखने को मिल रहा है कि माइनस ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा असत्य हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर विषम संख्या मतलब माइनस में है और उसकी गुणा कर रहे हैं तो उसका मान माइनस में ही आएगा, ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। इन्होंने कहा धनात्मक है, तो ये असत्य है। इसके बाद इन्होंने कहा दूसरा नंबर है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर हम केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें लिखना नहीं है ये। चलिए इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऋणात्मक ले लो, जैसे -2 ले लिया हमने, और गुणा -5 ले लिया, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे चिन्हों की और अंकों की, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 पंजे 10, यानी कि मान हमें किस में देखने को मिल रहा है, धनात्मक, ठीक है। तो ये इनका कहना बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर सत्य लिखेंगे, क्योंकि धनात्मक ही होता है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पर तीसरा, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। 2 पूर्णांक में, ठीक है। जैसे मान लो कोई 2 पूर्णांक हैं, ये मैंने लिख लिया 2 गुणा, यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है।
दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक यानी कि एक ऋणात्मक, ठीक है, और दूसरा जब एक ऋणात्मक है तो दूसरा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो उनका गुणनफल, तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 अंक, इसे मान लो यहाँ पे हो गया 12। तो ये आप मान देखेंगे कि माइनस में आया, माइनस मतलब ऋणात्मक, ठीक है। और तो इन्होंने कहा दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। इसको आप इरेज कर देंगे, निकाल देंगे। इसके बाद अब ये कह रहा है चौथा क्वेश्चन, -17 का विपरीत +17 है, ठीक है। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। तो इन्होंने कहा कि -17, तो माइनस का 17 जाहिर सी बात है +17 ही होगा इसका उल्टा, ठीक है। उल्टा करने पर जो है हम केवल चिन्हों का ही बदलाव करते हैं, ठीक है, उसी को चेंज करते हैं। तो ये माइनस है, इसका प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, उल्टा करने पर कहने का मतलब किसी संख्या को जब उल्टा करते हैं तो उसका मान शून्य होना चाहिए। विपरीत का मतलब जो है, मतलब उसको जब उल्टा करेंगे, विपरीत करेंगे तो उसका शून्य मान होना चाहिए। तो प्लस का और माइनस का 17 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये इनका कहना क्या है, सत्य है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। क्या इन्होंने ये सत्य कहा है? तो अब ये सत्य है या असत्य है, ये हम जो है देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक है, मान लीजिए ये हमने पूर्णांक लिख लिया, अगर ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि शून्य से अगर गुणा करेंगे तो इसका मान जो है किसी पूर्णांक का विपरीत यानी कि इसका उल्टा ज्ञात करने के लिए क्या शून्य से गुणा करेंगे। अब हम जो शून्य से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान शून्य हो जाएगा, जबकि उल्टा मतलब विपरीत नहीं होगा। अब विपरीत में मैंने बताया केवल चिन्हों का ही बदलाव करते हैं। जैसे माइनस का मतलब 5 है, तो अगर इसका विपरीत ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा -5। अगर 10 है तो 10 का विपरीत क्या हो जाएगा, -10, यानी कि +10 है तो -10, यानी केवल चिन्हों का ही उसमें गुणा मतलब जो होता है, चिन्हों का ही बदलाव होता है, ठीक है। तो ये जो है इनका कहना है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, तो ये असत्य है, ठीक है। शून्य से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि शून्य से गुणा करेंगे तो उसका मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा होना चाहिए, ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। इन्होंने कहा कि किसी भी संख्या को जब 1 से हम गुणा करते हैं, किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान जो है या गुणनफल जो है वही पूर्णांक होता है। तो ये इनका कहना बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये कहना इनका सत्य है, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो ये जैसे मान लीजिए 5 हमने पूर्णांक ले लिया, तो 5 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि वही पूर्णांक ही आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो पूर्णांक मतलब माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, ठीक है, जो वो पूर्णांक होगा वही एग्जिट आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये कहना जो है सत्य है इनका, कि मतलब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आज का सेशन ये अभ्यास 3D आज ये समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में 3E के बारे में हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।